पूरे प्रदेश में खनन माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सरकार लगातार मुहिम चला रही है, लेकिन खनन माफियाओं के सामने ये सारी मुहिम बेकार साबित हो रही है। और खनन माफियाओं की सबसे बड़ी ताकत है तक्के। बांदा में तक्के यानी ताकने वाली ये गैंग पूरे जिले में घूम घूम कर अफसर और पुलिस की मूवमेंट पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। खनन अधिकारी और अफसर कब और कहां जाते हैं, कहां से गुजर रहे हैं और कहां रेड मार रहे हैं, इन सब की जानकारी तक्कों के पास होती है, जो कि खनन माफियाओं के पास पहुंचाई जाती है। और ये सारी जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पहुंचाई जाती है, ताकि अवैध रूप से खनिज ट्रांसपोर्ट कर गाड़ियों को अधिकारियों की नजर से बचाकर निकाला जा सके। लोकेशन बाजों का ये तंत्र प्रदेश के कई जिलों में फैला हुआ है। एक चुनौती तो है ही कि देखिए वो लोग पूरा असलहों से लैस रहते हैं, वो नाजायज़ कार्य करते हैं और अधिकारी लोग रात बिरात जाते हैं, उनके पास सुरक्षा व्यवस्था रहती है नहीं रहती, सबको अपनी जान का खतरा रहता है। इसके बावजूद भी वो लोग प्रयास करते हैं, लेकिन इस पर सफल नहीं है। नेटवर्क कितना बड़ा इनका है? बहुत बड़ा नेटवर्क है तक्कों का। कहाँ तक नेटवर्क? इनका ये समझ लीजिए कि जैसे यहाँ से बांदा से निकल के लखनऊ माल जाना है या इस तरफ रायबरेली जाना है, तो ये पूरा सिस्टम हर जिले पे सिस्टम बनाए हुए हैं। प्रत्येक जिले पर इनको एक जिले को पार कराने पर ट्रक को 5,000 रुपये लगभग लगता है इनको। अब 3 जिले 4 जिले पार करा के जाएंगे तो लगभग 15 से 20,000 रुपया एक पर गाड़ी के रूप में इनको दिया जाता है। तो इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है और जल्दी ये टूटने वाला नहीं। इसके लिए सरकार को कोई ना कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा, प्रशासन को सख्त कदम उठाना पड़ेगा, तभी इस तरह की जो राजस्व की हानि हो रही है, हमारे प्रदेश को देश को नुकसान पहुँच रहा है, इस पर तभी रोक लग सकती है। यह इन्फॉर्मर गैंग यानी तक्कों का ये गिरोह रात होते ही बाइक और कार में सवार होकर सड़कों पे धमा चौकड़ी मचाते हैं। इतना ही नहीं, पकड़े जाने की सूरत में यह तक्का बाइकर्स गैंग अधिकारियों पर हमला करने से भी गुरेज नहीं करते। पिछले दिनों अवैध खनन की सूचना पर रात में गए खनिज अधिकारी पर इस गैंग ने हमला कर दिया था। हाँ, मैंने भी सुना है कि अभी कुछ दिनों पहले बांदा में ये जो कहीं गेवड़ी घाट है, यहाँ से लोग गेवड़ी बाबा शहर से लगा हुआ स्थान है और वहाँ अवैध खनन अवैध परिवहन कई महीने तक बड़े पैमाने पर हुआ। उसमें मुझे अजीब सा लगा कि वहाँ के तक्का या जो लोग वहाँ का संचालन कर रहे थे कितने मजबूत और कितने वो हैं कि हमारे अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकते हुए, चूँकि अधिकारी तो सतर्क है और वो काम करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो 24 घंटे पूरा जगता रहेगा ये भी संभव नहीं। कहीं 1 घंटे सोता है, कहीं 2 घंटे सोता है, इसी बीच और खनिज अधिकारी पर बड़ा हमला भी हमने सुना है। तो इन्हीं तक्का जैसे लोगों की जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या तक्का न कह के माफिया ही कहा जाए, इनको अंडरवर्ल्ड माफिया कहा जाए, चूँकि ये कई जिलों में जो पासिंग कराता होगा, तो ये विषय जरूर कुछ गंभीर है और इस पर संज्ञान लेना चाहिए, इनको विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। ये गैंग पूरे प्रदेश में अंडरवर्ल्ड की तरह काम करता है। अगर इनकी कमाई की बात करें तो एक लोकेशन को क्लियर कराने का ट्रक वालों से 800 से 1000 रुपए तक की वसूली की जाती है। बांदा जनपद से निकासी का 3000 से 5000 तक प्रति ट्रक लिया जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो बांदा फतेहपुर कानपुर उन्नाव होते हुए जो गाड़ी लखनऊ पहुंचती है उस पर लगभग 20,000 तक प्रति ट्रक तक का यानी इन्फॉर्मर खर्च आता है। एक अनुमान के मुताबिक 3000 ट्रक प्रतिदिन बांदा जिले से क्रॉस होते हैं। तो इस हिसाब से यदि कम से कम 3000 प्रति ट्रक भी निकासी मानी जाए तो केवल जनपद बांदा से 3000 रुपए के अनुसार 90 लाख की अवैध वसूली तक का गैंग करती है। बिना इस तरह की सूचनाओं के आधार पर अगर कोई ईमानदार अफसर कार्रवाई करना चाहता है, उसे बचाने के लिए कुछ ना कुछ लोग भाग जरूर लगे होंगे, वरना इतना दिनों से खेल चल रहा है। ये पिछली सरकारों में भी चला और भाजपा में भी चल रहा है, कांग्रेस सपा में भी चला, बसपा में चल रहा। तो कोई ना कोई आदमी है जो इनकी सूचनाएं उन तक पहुंचाता है कि अधिकारी छापा मारने वाले आ रहे हैं या कोई आ रहा है, ताकि ये बच सके। क्योंकि अभी देखा जाता है कि जो पाबंदी है कि इस मशीन से खनन नहीं होगा, वो मशीनें वहाँ नदी किनारे पाई जाती है, 20 धारा से बालू निकाली जाती है। एक जिले में तक्का गैंग में छोटे से बड़े मिलाकर 100 से ज्यादा सदस्य होते हैं, जिन्हें सफेद पोश नेताओं की सरपरस्ती मिलती है। इसमें एक सरगना होता है जो हर चौराहे पर लड़कों को लगाता है, जिसमें हर लड़के को 400 से 600 तक मिलते हैं। इन तक्कों का नेटवर्क इतना मजबूत है कि इन्हें पुलिस अधिकारियों के मूवमेंट की पल पल की जानकारी होती है।
जब तक प्रदेश और जिले में ये तक्का गैंग खत्म नहीं होगी तब तक खनन को रोकना नामुमकिन है। बांदा से न्यूज टाइम नेशन के लिए अनिल धुरिया की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।